कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, घनानंद के एक विशेष कवित्त की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल रीतिकालीन कविता के बेहद महत्वपूर्ण कवि घनानंद की व्याख्या का क्रम चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उनके इस व्याख्या कवित्त का पाठ करना जरूरी होगा। देखें, कवित्त पाठ को देखें। दरअसल ये सवैया छंद है। निस द्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरी गोहिय ढोरनी बाहन की, चट दे कटि पे बड़ी प्राण गए, गति सोमति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जबुते, जक लागी मोहि कराहन की। कवित्त पाठ के बाद अब हम व्याख्या के क्रम में सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ कुछ यूँ लिख सकते हैं। रीति मुक्त अर्थात स्वच्छंद भावधारा के बहुत ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न प्रेम की पीर के कवि घनानंद द्वारा रचित ये छंद उनके घनानंद कवित्त संग्रह से लिया गया है। प्रसंगतः इस छंद में सुजान प्रेम ये छंद सुजान प्रेम से ही संबंधित है। यहाँ विरह विदग्ध नायिका जाते समय मुड़कर, नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर प्रिय के मुग्ध हो जाने और निरंतर उस मुक्त भाव के साथ उसकी विरह व्यथा के बढ़ते जाने का, यानी इस विशिष्ट भाव दशा का विरह संयोग काल की स्मृतियाँ कैसे विरह काल में और दग्ध विदग्ध करने वाली साबित होती हैं, ऐसी इस विलक्षण विरह भाव दशा का, संयोग की सुखद स्मृति से जुड़ी इस विरह विदग्ध भाव दशा का चित्रण इस छंद में किया गया है। अब इसकी व्याख्या पर हम एकाग्र हों। यहाँ कवि कहना चाहता है कि निस द्योस खरी उर मांझ अरी। नायिका सुजान के जाते समय विरह विदग्ध जो प्रिय है, प्रेमी है, वो उस पर मुड़ कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है। उसी भावदशा को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि जाते समय मुड़ कर देखने की प्रिय सुजान की जो आनंददायी छवि है, आनंददायी रूप भरी छवि है, वो कहता है कि मेरे हृदय में विरह संतप्त मेरे विरही हृदय में रात दिन स्मृति के रूप में अड़ गई है। निस माने निस्द्योष रात दिन, खरी यानी वो स्मृति ही खड़ी हुई है, उर मांझ अड़ी, और मेरे हृदय में अड़ी हुई है, अर्थात हर समय हृदय में समाई रहती है। कौन सी छवि? जब प्रिय ने उसे पहली बार देखा और मुड़ कर देखने की मुद्रा पर, वो जिस तरह मुड़ कर देखा, वो उस प्रिय सुजान की उस रूप मुद्रा, मुड़कर देखने की रूप मुद्रा पर इस तरह मुग्ध हुआ कि वो छवि आज भी स्मृति रूप में, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, उसके उस चाह भरे देखने की मुद्रा, चाह भरे मुड़कर देखने की मुद्रा वाली छवि उसके हृदय
उसके हृदय में इस तरह अड़ गई है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही, हर समय समाई रहती है। आगे कहता है, ताकि मोरन इत्यो चख ढोर रहे। जैसे ही उसने जाते समय उस संयोग काल की स्मृतियों को स्मृत करता हुआ, प्रिय जो है, अब इसे चाहे नायिका के रूप में देखें चाहे नायक के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि प्रणय के उद्दाम आवेग में अपना सब कुछ भूल जाने वाली या सब कुछ भूल जाने वाला ये जो प्रिय है, वो अपने विरहिणी की विरह दशा को संयोग की सुखद स्मृतियों के सहारे जीना चाहती है, और उन्हीं क्षणों को याद कर कर वो उस विरह से अपने को थोड़ी देर के लिए दूर ले जाना चाहती है, अपने से भी दूर ले जाती है, और वो कुछ भी समझ नहीं पाती। अर्थात ये जो यहाँ पर ये सुखद काल की जो स्मृतियाँ हैं, ये अंततः ये स्मृतियाँ भी उसके स्मृतियों की तुलना में अगर आके देखें तो वियोग की ये जो दुख दशा है, ये संयोग की स्मृतियों की तुलना में आकर उसे और अधिक कराह दे जाती है और अधिक तीव्रतर बना देती है उसके वियोग को। यही यहाँ दिखाया, ताकि मोरन इत्यो चख ढोर रहे। जैसे ही उसने मोरन माने मुड़ कर देखने की, त्यों चख ढोर रहे, चख जैसे ढुलक गए, आंखें जैसे बह चली, यानी जिधर उसने मुड़कर देखा उसी ओर आंखें प्रवाह के समान, जल प्रवाह के समान ढल गईं, बह गईं। ढरिगो ही ढोर निवाहन की। और कवि ने कमाल किया है, अद्भुत, बहुत ही सहज अलंकार का इतना सहज प्रयोग, ऐसा लगता है जैसे हिया ढुलक गया, हिया ढर गया हो जल के प्रवाह की तरह। जिधर प्रवाह जा रहा है उधर हिया भी ढुलक गया हो जल बिंदु की तरह। यानी कवि कहना चाहता है कि ताकि मोरनी जो ही उसने संयोग काल की उस सुखद स्मृति का स्मरण करते हुए विरही कह रहा है, क्या जो ही उसने मुड़कर देखा था त्यों चख ढोर गए, जब हमारे चख माने आंखें उसी ओर ढुलक गई थी, और ढरिगो ही ढोर निवाहन की, और इस तरह से आंखें उस ओर ढुलक गईं या इस ओर चली गईं, जैसे यानी आंखें उसके साथ होली थीं। जैसे आगे अगली पंक्ति में कहता है, ढरिगो ही ढोर निवाहन की, जैसे मेरा हिया ही, मेरा हृदय ही प्रवाह के साथ, उसके मुड़कर देखने के प्रवाह के साथ बह गया हो, ढुलक गया हो। आगे कहती है, कभी आगे स्पष्ट करता है कि चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए। जब उसने कमर पर चट दे माने कटि माने कमर पर हाथ रखकर, यानी उसके प्रिय सुजान ने कमर में शीघ्रता से बल देकर आगे बढ़ी, तो वैसे ही क्या बढ़ी गए, पे बढ़ी प्राण गए। कमर में हाथ रखकर जो ही वो आगे बढ़ी, तो कवि कहता है, विरही कहता है कि मेरे प्राण भी उसी तरह से तन्मयता में डूबकर उसके साथ हो चले। गति सो मति मय अवगाहन की, तय बढ़ी प्राण गए। उस ओर प्राण भी, जिधर वो कमर पर हाथ रखकर आगे बढ़ी, उसी ओर हमारे प्राण भी बह गए। गति सो मति मय अवगाहन की। घनानंद कहते हैं कि ये जो गति है मेरी जो गति है, वो एक तरीके से उसी में समा गई। प्रिय जिधर की, चाहे वो मेरी आंखें हों, उसी की ओर आगे बढ़ गई जिधर वो आगे बढ़ी, तक कर देख कर। और चाहे मेरे प्राण भी, मेरा हिया भी जैसे उसी की ओर चल पड़ा, जब वो तक कर झुक कर देखते हुए आगे बढ़ी, तो मेरा हिया भी एक प्रवाह की भांति नायिका सुजान की ओर ही आगे बढ़ गया। और यही नहीं, जो ही उसने कमर पे हाथ रखा, तो मेरे प्राण भी उसी दिशा में आगे बढ़, जैसे मेरी गति और मति
उसकी थाह लेना चाहती हो, उसके रूप सौंदर्य को पाना, रूप सौंदर्य में डूबना चाहती हो, अवगाहन करना चाहती हो, अर्थात मेरे मन, प्राण, हृदय तन्मयता से उसी रूपाशक्ति में डूबते हुए उसके साथ चले गए। अंतिम पंक्ति जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ घनानंद अपनी विशिष्ट चमत्कारपूर्ण विदग्ध शैली में गहन विषाद को मूर्त करने वाली शैली का, अपनी उस गहन विरह विषाद को मूर्त करने वाली शैली का उत्कृष्ट रूप मूर्त करते दिखाई देते हैं। जैसे घन आनंद जान लखी जबते, घनानंद कहते हैं कि जब से मैंने अपनी उस प्रिय सुजान को देखा है, जक लागी मोहि कराहन की। जब से अपनी प्रियतमा सुजान को देखा, तब से मुझे मेरे अंदर कराहने की एक रट लग गई है, एक आह, एक मेरे हृदय से निरंतर आह निकलती रहती है, कराह निकलती रहती है। अर्थात जब से प्रिय की सुजान की प्रेमासक्तिपूर्ण भंगिमा को देखा है, तभी से मैं कराह रहा हूँ। यहाँ पर गहन विषाद को मूर्त करने वाली कवि की बहुत ही चमत्कारपूर्ण विदग्ध शैली का उत्कृष्ट रूप देखने को मिल रहा है। ये घनानंद की अपनी निजी विशेषता है। अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें। दूसरी बात कि प्रणय के उद्दाम आवेग में जो नायिका है, जो नायक है या जो प्रिय है, प्रेमी है, वो प्रिय की यानी प्रेमी की जो विरह दशा है, वो संयोग की स्मृतियों के सहारे, वो अपने उस संयोग की स्मृतियों के सहारे, चाहे वो नायिका हो या नायक हो, जो अपने प्रिय के संयोग की सुखद स्मृतियों के सहारे जीना चाहता है या चाहती है। किंतु जो ही उन क्षणों की, सुखद क्षणों की याद उसे आती है, तो ही वो अपने तन मन, अपने मन प्राण और हिये के साथ अपने प्रिय में समा जाना चाहता है। किंतु जो ही उसे इस चीज़ का आभास होता है कि प्रिय उसके पास नहीं, उससे दूर है, विलग है, त्यों ही उसकी विरह जर्जर दशा कराहते हुए व्यक्त होने लगती है। अर्थात उसकी जो विरह दशा का वास्तविक रूप सामने आ जाता है, यथार्थ रूप, यानी विरह विदग्ध दशा का वो यथार्थ रूप सामने आ जाता है, जिसमें वो मानती है कि प्रिय के साथ रहने पर जो रात क्षणों को, सुखद संयोग के क्षणों को याद करते भी वो उन्हीं सुखद संयोग के क्षणों में जाकर मिल जाना चाहता है, लेकिन अंततः उसे कराह ही मिलती है। जैसा कि घनानंद ने कहा, घन आनंद जान लखी जबते, जक लागी मोहि कराहन की। जब से अपने प्रिय के, सुजान के, और सुजान भी कैसी, जो सब कुछ जानती है, तो ये विरहिणी की एक विलक्षण व्यथा की कथा को ये पूरा छंद यहाँ व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। अलंकारों का प्रयोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो घनानंद हैं उनका राग पूरित हृदय अलंकारों को भी सहज अनुभूति का अंग बना देता है। ये बात यहाँ पर स्वतः प्रमाणित हो जाती है। सामान्यतः यहाँ पर नायक ने मुहावरे के साथ ही साथ अनुप्रास और सवैया छंद और पद मैत्री का बहुत ही प्रशस्त रूप सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि इस व्याख्या से आप बहुत कुछ लाभान्वित होंगे और इस घनानंद को और अधिक इसी तरह समझने और अधिक बेहतर रूप से समझने का प्रयास करते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सब ने इसे धीरज और मनोयोग के साथ सुना। सभी को इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।